व्यक्ति हैं, सत्य, न्याय और धर्म का साक्षात स्वरूप, जिन्होंने सदियों सदियों बाद भी हम सबको प्रेरित करके आज यहाँ उपस्थित होने का, परमार वंश के सभी खाप गोत्र वंश उपस्थित होने का जो सौभाग्य मिला है, मैं इस गरिमामय उपस्थिति के अंदर आप सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूँ। विशेष करके आयोजकों को, जिनके हृदय के अंदर अपने पूर्वजों के प्रति ये श्रद्धा, भाव, आस्था, विश्वास और उनके बताए मार्ग पर चल करके एक नया रास्ता प्रशस्त करके प्रेरणा देने का जो आपने काम किया है, सभी अपने भाई बंधुओं को आज यहाँ उपस्थित करके इस पल को ऐतिहासिक पल किया, अविस्मरणीय पल किया और एक चिरस्थायी हम सबको स्मृति दी। इसलिए पुनः आयोजकों को हृदय से साधुवाद वंदन करता हूँ। इस कार्यक्रम में उपस्थित मातृशक्ति को हृदय से साधुवाद और वंदन करता हूँ और दूर दराज से आई हुए, यूँ कहे तो पूरे भारत के कोने कोने से आई हुए परमार वंश के सभी क्षत्रिय कुल के उत्पन्न उन क्षात्र धर्म के पालन करने वाले आप सभी को भी मैं बहुत बहुत हृदय से साधुवाद करता हूँ। ये आप सब लोग इस आयोजन में उपस्थित होकर के हम सबका उत्साहवर्धन किया और हम सबके गौरव और हम सबके स्वाभिमान का प्रतीक के रूप में उपस्थित होकर के यहाँ महाराजा धीराज गज सिंह जी ने जो आप सबको पाथे और प्रेरणा दी, इसके लिए उनको भी मैं मंगल कामना और शुभाशीष देता हूँ। मेरे से पूर्व इस मंच की शोभा बढ़ा रही समस्त अतिथि गणों ने, संतों ने आपको बहुत अच्छा पाथे प्रेरणा दी। बस करना एक ही है कि अब हम सबको उसकी पालना करके अपने जीवन को सफल करना है। आज यदि चक्रवर्ती वीर विक्रमादित्य जी को हम याद करते हैं सदियों सदियों गुजरने के बाद, उनमें ऐसी क्या विशेषता थी? उनमें विशेषता यही थी कि उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन किया। जो थे वो किया, जो थे वो किया। जो व्यक्ति जो होता है वो करता है, वो कर्तव्य पालन कहते हैं उसको। और अपनी भाषा में मैं इस शब्द को संक्षिप्त करके मेरी बात को भी पूरी करूंगा कि जो हम हैं वो कर लें, क्योंकि कर्तव्य को शास्त्रों में धर्म कहा है। इस कर्तव्य शब्द को अंग्रेजी में ड्यूटी कहते हैं, उर्दू में जिम्मेदारी या फर्ज कहते हैं और शास्त्रों में इसको धर्म कहते हैं। आप अपनी ड्यूटी निभाएं, आप अपना कर्तव्य निभान करें, आप आपका फर्ज निभाएं और आप आपके धर्म का पालन करें, एक ही बात है। सारी समस्याओं का कारण भी एक ही है कि जो हम हैं वो करते नहीं हैं, और सारी समस्याओं का समाधान भी यही है कि जो है वो कर लें। परिवार से लेकर के, पड़ोस से लेकर के, देश और दुनिया में जितनी समस्या है उसका मूल कारण यही है कि हम जो है वो करते नहीं हैं, और जो है जिस दिन करना प्रारंभ कर देंगे उससे सारी समस्याओं का समाधान होगा। हम किसी के भाई हैं तो भाई का कर्तव्य क्या बनता है, भाई की ड्यूटी क्या बनती है, भाई का धर्म क्या बनता है। कोई पति है, कोई पत्नी है, कोई पुत्र है, कोई गुरु है, कोई शिष्य है, कोई जनप्रतिनिधि है, कोई अधिकारी है, कोई कर्मचारी है, कोई समाज का मुखिया है। जो है वो करो, और जो हो वो करोगे तभी आप अमर होंगे, तब आप पूछे जाओगे, पूजे जाओगे, अमर होंगे। इसलिए चक्रवर्ती वीर विक्रमादित्य जी ने जो थे वो किया। वो राजा थे, त्याग प्रिय थे और उन्होंने वो काम किया, इसलिए आज भी अमर हैं। तो अमर पथ पर चलने के लिए हम सबको जो हम हैं वो करें, और जो है वो नहीं करते हैं तो शास्त्रों की भाषा में उसको पाप कहते हैं। जो है नहीं करते हैं तो धर्म छोड़ते हैं तो हम पापी हैं। हम जो है वो करें। आज आप सबके ऊपर कोई न कोई नैतिक जिम्मेदारी है, परिवार की है, समाज की है, क्षेत्र की है, धर्म की है, देश की है, जो भी है जिम्मेदारी है उसको निभाएं। यही आपका धर्म है, और जानते हुए नहीं करते हैं तो हम पापी ही नहीं महापापी हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि जिस गाड़ी से हम लोग आए, इस गाड़ी से अचानक कोई दुर्घटनाग्रस्त गौ माता मर जाए तो हमें पाप लगता है कि नहीं लगता है? बोलिए, लगता है कि नहीं लगता? हम सबको ये लगता है कि मेरी गाड़ी से कोई गौ माता का शरीर गया है तो हम पुण्य करके उसे पाप से दूर होने का प्रयास करेंगे। उसी गाड़ी से अचानक यदि किसी व्यक्ति की जान चली जाए एक्सीडेंट से, तो कानून अपने ऊपर धारा लगाएगा कि नहीं लगाएगा? लगाएगा। वो कहेगा आपकी लापरवाही से किसी की जान गई है, सजा होगी अपने को। अब उसी गाड़ी से हम जानबूझ के गाय को मारें तो पाप है कि महापाप है? महापाप है। उसी गाड़ी से हम जानबूझ के किसी व्यक्ति को मारा तो धारा बदल जाएगी, हत्या की धारा लगेगी। ठीक ऐसे जब हमें पता है कि हम किसी के पिता है, किसी के पुत्र हैं, किसी के भाई हैं, किसी के गुरु हैं, किसी के शिष्य हैं, हम जनप्रतिनिधि हैं, हम अधिकारी हैं, हम समाज के मुखिया हैं, तो जो है
जानते हुए नहीं करते तो पापी नहीं महापापी है। और सारी समस्याओं का समाधान भी यही है, जो है वो करो। इसलिए इतना स्वर्णिम अवसर जो मिला है, मनुष्य जीवन मिला, ये दुर्लभ है। और आप कर्म योगी बनकर के भगवान ने इस कर्मस्थली पर भेजा है। भगवान ने आपको भारत में जन्म दिया है, भगवान ने आपको सनातन परंपरा में जन्म दिया है। ये सौभाग्य नहीं, आपका परम सौभाग्य। आप कहीं भी जन्म ले सकते थे, किसी भी योनि में जा सकते थे। जीव तो जन्म लेगा ही लेगा। पुनरपि मरणम पुनरपि जन्म, फिर मरना फिर जन्मना, ये जीवन चक्कर चलता रहता है। परंतु बड़ा भाग मानुष तन पाया, बड़ा सौभाग्यशाली जीव होता जो मनुष्य का जीवन पाता है। पूरी दुनिया में मनुष्य बनकर के जो है सब सौभाग्यशाली है, परंतु सौभाग्यशाली से भी ज्यादा परम सौभाग्यशाली है तो मेरे सामने बैठे हुए आप लोग हो, जिन्होंने इस धर्म में, इस धरा पर जन्म लिया है। लेकिन केवल सौभाग्यशाली नहीं, आप परम सौभाग्यशाली। इस परम सौभाग्य को और परम सौभाग्यशाली में बदलना है तो आपको सबको भगवान ने कर्म योगी बना करके इस पृथ्वी पर भेजा, इस धर्म में भेजा है। इसलिए आपके महापुरुषों ने जो किया, उस पथ पर चल करके फिर एक नया इतिहास लिखो, फिर एक नया इतिहास लिखो। क्योंकि आपके पुरखों ने प्रतिदिन एक न एक इतिहास लिखा था। केवल इतिहास पढ़ा नहीं है, केवल इतिहास लिखा नहीं है, उन्होंने इतिहास रचा है। आज पुनः आप सबको भी ये तय करना है, मेरे जीवन काल का एक मैं भी इतिहास रचूंगा। एक छोटा हो चाहे बड़ा हो, मेरे जितना आभा है, मेरे जितना क्षेत्र है, जितनी मेरी प्रतिभा है, जितना मेरा प्रभाव है, चाहे गांव में प्रभाव है तो मैं गांव में मेरा एक नया इतिहास लिखूंगा। मेरे परिवार में यदि मेरा प्रभाव है तो मेरे परिवार में एक नया इतिहास का पन्ना मैं जोड़ूंगा। मेरा प्रदेश में यदि वर्चस्व है तो मैं प्रदेश में मेरा एक इतिहास का पन्ना जोड़ूंगा। और मैं देश और दुनिया में भी मेरे समाज और मेरे परिवार के एक इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में कुछ लिखा जाए, ऐसा इतिहास मैं रचूंगा। ये आप सबको तय करना है। ये तय करके आप संकल्पबद्ध होकर के चलिए, आपके जीवन में उत्थान हो, उन्नति हो, आगे बढ़े और फिर अपने जीवन के उस उद्देश्य को भी प्राप्त करें जिसके लिए भगवान ने आपको मनुष्य बना के बनाया है, भेजा है। आहार भय मैथुन सामान्य एतत् पशु भी नराणाम, खाना पीना, बच्चे पैदा करना पशु और मनुष्य में समान क्रिया है। एक ही कारण है, जो धर्म का आचरण करता है वो मनुष्य है। आपको धर्म का आचरण करते हुए सात्विक कर्मों के साथ में जीवन के उद्देश्य की तरफ बढ़ना है। इसलिए मैं आप सबको मन से मंगल कामना करता हूं कि आप अपने महापुरुष को याद करते हुए केवल आज के दिन ही नहीं, अपने हृदयंगम करके उनके आचरण को अपने जीवन में आचरित करें और अमर होएं जिस प्रकार ये अमर हुए हैं। क्योंकि उन्होंने अपने धर्म का पालन किया था। वो त्याग थी, वो तपस्या थी, वो सेवा था, वो समर्पण था, जिसके कारण वो आज भी पूजे जाते हैं।